अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जिसका नाम है कैंसर। क्या आप जानते हैं कि कैंसर क्या है? कैंसर क्यों होता है? इसकी वजूहात क्या हैं? ये किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है? इसका कुदरती इलाज क्या है? या इसका इलाज कैसे किया जाता है? या मर्दों में किस किस्म का जो कैंसर है कॉमन है और औरतों में किस किस्म का कैंसर कॉमन है? कौन-सी अलामात हो तो आपको फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? अगर ये सारा कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। इसमें मैं बहुत सी अहम बातें बताने वाली हूँ, जिनको जानकर आप अपने प्यारों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि कैंसर एक मोहलिक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। अगर वक्त पर इस पर काबू ना पाया जाए तो इससे जान जा सकती है और हम अपने प्यारों को खो सकते हैं। जी हाँ, इसलिए आज का टॉपिक नहायत अहम है। हमारे जिस्म, आप जानते हैं कि हमारा जिस्म जो है वो ट्रिलियन सेल से मिलकर बना है। ये सेल टूटते हैं, बनते हैं, यानी बार बार इनका टूटना, बार बार इनका बनना। कुछ अज़ा ऐसे हैं जिनके सेल बहुत आहिस्ता आहिस्ता से ज़ाया होते हैं और कुछ हैं जो कभी भी ज़ाया नहीं होते हैं। इनके बारे में तो मैं बाद में डिस्कस करूँगी कि ऐसे कौन से सेल हैं जो बार बार टूटते हैं और बार बार बनते हैं, और हमें उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो कैंसर है, ये क्या काम करता है, इसका काम क्या है? जी हाँ, कैंसर जो होता है हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ़ अज़ा होते हैं, उनके जो सेल होते हैं उनको एबनॉर्मल कर देता है। यानी वो आहिस्ता-आहिस्ता एबनॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, इस तरह ग्रो करना शुरू कर देते हैं कि लिहाज़ा अगर किसी को जिगर का कैंसर हो गया मिसाल के तौर पर, तो जिगर के अपने सेल जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएँगे। जिस्म का जो निज़ाम है ब्रेक लगाने वाला, वो उसको ब्रेक नहीं लगा पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएँगे। इसी तरह जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा का कैंसर भी हो सकता है, यानी कैंसर सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक हो सकता है। इसका नाम कैंसर है। कैंसर कोई बाहर से जरासीम की वजह से नहीं होता, ना ही किसी सोजिश की वजह से होता है। इसमें जिस्म के अपने ही सेल बेकाबू हो जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आपके अपने ही घर में आपका कोई अपना ही आपको जो है नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे, कोई चोरी या कोई इस तरह का काम करना शुरू कर दे, आपके अपने ही घर में आग लगा दे। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को जिगर में रसौली हो गई है, यानी उसे जिगर का कैंसर हो गया है, तो अब उसका नुकसान क्या है? देखिए, ये ट्यूमर बढ़ता-बढ़ता मुख्तलिफ़ जगहों पर दबाव डालता है। फ़र्ज़ करें जो जिगर की नाली जा रही है, उस पर दबाव डाल देगा तो यरकान हो जाएगा, और अगर ये साथ-साथ बढ़ता-बढ़ता खून की शरीयानों पर दबाव डालना शुरू कर दे, तो खून का दौरान जो है यानी उसकी नक़ल व हरकत को ख़त्म कर देगा। यानी लोकल प्रेशर की वजह से ट्यूमर को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। इसी तरह पेशाब की, खुराक की नालियाँ भी बंद हो सकती हैं। एक तो नुकसान होता है लोकल प्रेशर की वजह से। दूसरा जो बड़ा नुकसान, इसके कुछ सेल टूट के खून के ज़रिए या किसी और ज़रिए से किसी और जगह पर भी चले जाते हैं, जिनको हम आम ज़बान में कैंसर की जड़ें कहते हैं। फ़र्ज़ करें अगर किसी को छाती का कैंसर है, उसकी जड़ें निकल कर दिमाग में भी चली जा सकती हैं, उसकी जिगर में भी जा सकती हैं, हड्डियों में भी जा सकती हैं, उसको कमज़ोर कर देंगी। और तीसरा नुकसान ये है कि ये एक ऐसे मादे पैदा करता है जो जिस्म के सारे अफ़ाल को मुतासर करना शुरू कर देते हैं। यानी जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो मुनासिब तरीके से काम कर रहे होते हैं, उन पर ये कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिससे इंसान कमज़ोर हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसान को भूख लगना बंद हो जाती है, उसे भूख नहीं लगती, खाना खाने को दिल नहीं करता, वज़न उसका दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। यानी हमारे जिस्म में जितने भी अज़ा हैं जो तवानाई को जनरेट करते हैं, उसके निज़ाम को ये मुतासर कर देता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि या लोकल प्रेशर की वजह से, जड़ों वाले जो है कैंसर की वजह से, या मादों के असरात की वजह से वो इंसान जो हमारा प्यारा होता है वो इस दुनिया से चला जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि आपको कैसे पता चलता है कि कैंसर है, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा जो है वो डीपली इसको नहीं आपको बताऊँगी। कुछ अहम बातें जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जैसे आपको कैसे पता चले कि कैंसर है। आपके जिस्म में कोई भी गिल्टी जो है कहीं पे भी नमूदार हो गई है, या फिर जिस्म के किसी सुराख में, यानी जिस्म में जितने भी सुराख हैं, यानी कान का सुराख है, मुँह है, नाक है, या पेशाब, या अगर वहाँ से खून आना शुरू हो गया है, तो फिर ये भी अलामत जो होती है कैंसर की हो सकती है। अगर खांसी है तो वो आम खांसी से हटकर खांसी हो रही है, और दवाइयाँ खांसी की खाने के बावजूद भी आपको आराम नहीं आ रहा और मुसलसल बढ़ती जा रही है, तो ये भी फेफड़ों के कैंसर की तरफ इशारा है।
अगर आपको मसलसल जो है वो कब्ज़ रहती है यानी कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपके जो पहाने का रंग है उसका जो निज़ाम है वो धर्म-भरम है, तो ये चीज़ भी आपकी जो होती है आपको कैंसर की तरफ लेकर जाती है। या फिर ये होता है कि बगैर किसी वजह से आपका वज़न जो है वो अचानक गिरना शुरू हो गया है, तो ये भी कैंसर की वजह हो सकती है। या फिर आपका पेट फूल जाए, उसके अंदर पानी पड़ जाए, तो ये भी जो होती है कैंसर की तरफ इशारा करती है। यरकान हो जाए आपको, और यरकान हो जाए लेकिन पेन लेस हो, आँखें पीली हो जाएँ, पीलियापन आपका बढ़ना शुरू हो जाए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये भी हमारे कैंसर की तरफ जो है उसको लेके जा सकता है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, ये अर्ली सिम्बल्स हो सकती हैं, आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर के साथ रुजू करना चाहिए। इन सिम्बल्स को, इन अलामात को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो आप इस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कैंसर की स्टेज को मालूम कर सकते हैं। हाँ जी, कैंसर की वैसे स्टेजेस होती कितनी हैं, मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि कैंसर की होती हैं 4 स्टेजेस। अगर आपको मिसाल के तौर पर छाती का कैंसर है और छाती में ही है, यानी उधर ही सिर्फ छाती में ही आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो स्टेज 1 इसे कहेंगे। अगर वहाँ से निकल कर करीब-करीब जो है वो गदूद बनाता जा रहा है, यानी करीब-करीब वो कहीं और नमूदार हो रहा है, तो इसे स्टेज 2 का कैंसर कहेंगे। और अगर वो ज़्यादा फैल गया है, तो वो स्टेज 3 का होगा। और अगर उसका असर पूरी बॉडी में हो रहा है आपको, तो फिर हम उसे स्टेज 4 कहते हैं। याद रखें, स्टेज 1 और स्टेज 2 पकड़ में आ सकता है, बच सकते हैं। अर्ली स्टेजेस को जानकर आप बहुत जल्दी इस पर काबू पा सकते हैं और इस मोहलिक बीमारी से खुद भी बच सकते हैं, प्यारों को भी बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 स्टेज या 4 स्टेज है में पहुंच गए हैं, तो ये सीरियस कंडीशन हो जाती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका इलाज नहीं है, इलाज है इसका, लेकिन इलाज है, लंबा इलाज है, लेकिन रिज़ल्ट की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है, उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है, जानलेवा भी हो सकता है। तो आप इसका इलाज क्या रिकमेंड डॉक्टर करेगा, ये तो आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है। जब आप उसे जाएँगे, अपनी हिस्ट्री बताएँगे, वो आपकी अलामात देखेगा, तो उसके मुताबिक वो मुख्तलिफ इलाज आपको रिकमेंड कर सकता है। यानी आपके इलाज के लिए ऑपरेशन भी हो सकता है, कीमोथेरेपी यानी टीके या जो होते हैं कैंसर को मारने के लिए, वो भी लगाए जा सकते हैं। रेडियोथेरेपी यानी शॉक के ज़रिए भी इसका इलाज किया जा सकता है। हार्मोनल एक चीज़ होती है, यानी वो दवाइयाँ होती हैं जो छाती के कैंसर को ख़त्म करने के लिए दी जाती हैं, उन दवाइयों यानी मेडिसिन के ज़रिए इसको ख़त्म किया जा सकता है। अब मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि आखिर ये किन चीज़ों में, किन और लोगों में ज़्यादा पाया जा सकता है। एक तो इसकी वजह ये होती है कि ये एक और बीमारी होती है थैलेसीमिया, खून की कमी की वजह से भी जो है ये कैंसर हो सकता है। और रिसर्च के मुताबिक 52% जो ज़्यादा केसेस हैं वो कैंसर में मुब्तला होते हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि हमारे जिस्म में एक स्टेम सेल होता है। अब ये जो स्टेम सेल होता है ना, इसका कैंसर के सेल के साथ बड़ा ही क्लोज जो होता है लिंक होता है। आप इसके नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्टेम सेल क्या है। ये सेल ऐसा सेल है जो दूसरे सेल इससे बनते हैं, यानी ये दूसरे सेल बनाने में हेल्प करता है। ये खुद को अलग-अलग सेल में भी बदल सकता है। इसके साथ-साथ ये खुद को रेप्लिकेट भी कर सकता है। यही वो सेल है जिनसे ब्लड सेल बनते हैं, स्किन के सेल्स भी बनते हैं, मसल सेल्स भी बनते हैं, और डैमेज टिश्यू को भी ये रिपेयर करता है। इसलिए ब्लड कैंसर या ब्लड के जो सेल्स होते हैं और ब्लड डिसऑर्डर के लिए स्टेम सेल बहुत अहम होता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारी बॉडी में 400 यानी 400 अलग-अलग टाइप के सेल्स होते हैं। रेड सेल्स, वाइट सेल्स, नर्व सेल्स, फैट सेल्स, स्किन सेल्स, ये बहुत सी चीज़ें हमारी जो बॉडी में होती हैं। एक जो है ना इम्पॉर्टेंट कहावत है फिलोसफेल के मुताबिक, वो कहता है कि आप जब सुबह जो इंसान थे ना, वो शाम को नहीं होते हैं। वो इंसान शाम के वक्त नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप पल-पल बदलते रहते हैं। ये बात हमारी बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में भी है और ये रियलिटी है। और ये पल-पल बदलना, सेल का हर रोज़ रीजनरेट होना, ये सब किस वजह से होता है? हमारी बॉडी में मौजूद स्टेम सेल के ज़रिए होता है। जो एक अलग-अलग जो टिश्यू होते हैं, जो दोबारा रीजनरेट होते हैं, इस टिश्यू को स्टेम सेल के ज़रिए ही रीजनरेट किया जाता है। यानी उस टिश्यू में उसका अपना एक जो होता है स्टेम सेल होता है, जो उसे रीजनरेट करने में हेल्प करता है। लेकिन इस सब में हमारा एक बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही अनोखा है, और उसका नाम क्या है? लीवर। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको दोबारा रीजनरेट आप कर सकते हैं, क्योंकि ये फुली डेवलप्ड, फुली स्पेशलाइज्ड लीवर होता है जो डिवाइड होता है। ये एक वाहिद ऐसा ऑर्गन है जिसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देना चाहूँगी कि क्या आपने कभी लिज़र्ड यानी छिपकली देखी है? दीवार पर घूमते हुए, अक्सर घरों में आती है, जिससे हम बहुत इरिटेट होते हैं, तंग हो जाते हैं।
तो नाक में दम वो कर देती है। लेकिन अगर उसे मारते वक़्त या किसी वजह से उसकी टेल यानी दुम जो है वो काटने जाए, तो देखें उस लिज़र्ड की जो दुम होती है वो दोबारा रीग्रो होती है, दोबारा से बन सकती है। इसी तरह जो हमारा लीवर है, एक ऐसा ऑर्गन है, अगर ये 95% भी डैमेज हो जाता है, तो इसको जो है रिकवर किया जा सकता है, इसको दोबारा रीग्रो किया जा सकता है, इसको दोबारा इस्तेमाल के बनाया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़राब नहीं होता, ये ख़राब होता है, और इससे ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह अल्कोहल होता है। अल्कोहल ऐसी चीज़ है जो लीवर पर सबसे पहले बुरा असर डालती है। जंक फूड, हमारी रूटीन भी इस पर बुरा असर डालती है। अब शुरू में मैंने आपसे एक बात की थी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी जो है वो जल्दी से कुछ चीज़ों पर जो है वो जल्दी चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ों पर जो है वो ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे सेल हैं जिनको दोबारा रीजनरेट किया जा सकता है, और कुछ ऐसे सेल हैं जिनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। कुछ ऐसे सेल हैं जिनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है, और कुछ ऐसे सेल हैं जिनकी नहीं हो सकती। मसलन अगर हमारे दिमाग का जो सेल है उसको लिया जाए तो वो बहुत जल्दी रिप्लेस नहीं होते। कुछ और ऐसे सेल हैं जो हमेशा रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं। जैसे हमारे खून के जो सेल हैं वो 90 दिन के बाद पुराने चले जाते हैं और नए आ जाते हैं। और इसी तरह हमारी जो है स्किन के जो सेल हैं वो भी झड़ते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। खुराकी नाली के अंदर जो सेल हैं वो भी जिस्म से जुदा होते हैं और नए आते हैं। और ये तोड़ फोड़ ज़िंदगी और मौत का खेल हमारे सेल्स में हर वक्त चलता रहता है। यानी देखें कि एक पल के लिए ये चीज़ें आती हैं, जाती हैं और हमारे निज़ाम को कैसे चलाती हैं। बात यहाँ पे आती है कि जो है मर्दों में जो है वो किस टाइप के जो हैं वो पाए जाते हैं। पहले मर्दों और औरतों के बात को डिस्कस करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट मैं बताऊँगी कि आखिर ये कैंसर जो होता है, कुछ लोग कहते हैं ना कि शराब पीने वाले, अल्कोहल पीने वाले को जो है ना वो कैंसर हो सकता है या कैंसर है। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक इंडियन मूवीज़ हैं जिनको आप देखते हैं। उस मूवी में एक मूवी है क्वीन मूवी, उसमें जो लीड एक्ट्रेस है, तो उसके एक अंकल हैं, उनको कैंसर हो जाता है, यानी वो कैंसर डायग्नोज हो जाते हैं। तो उस पर वो ये कहती है कि ये तो ना कभी सिगरेट पीते थे, ना कभी शराब पीते थे, तो फिर इनको कैंसर कैसे हो गया। तो अगर होना ही था तो फिर सिगरेट भी पी लेते और शराब भी पी लेते, फिर बचने की क्या ज़रूरत थी। तो ये हमारे दिमाग और हमारे दिल के वसवसे होते हैं। जब हम किसी काम में कामयाब नहीं होते तो हम कहते हैं कि बेहतर था कि हम ये काम कर ही लेते, अगर इसका ये नुकसान हमें हो जाना था। तो ये तो एक बात है उस मूवी के रिलेटेड। लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब भी पीते हैं और सिगरेट भी पीते हैं, लेकिन उनको कैंसर नहीं होता। लेकिन ऐसे लोग हैं जो शराब और सिगरेट नहीं पीते, लेकिन उनको कैंसर हो सकता है। कैंसर एक सिंपल या सादा या आम बीमारी नहीं है, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। और ये जो है छोटी बात भी नहीं है। अल्कोहल लेना से मैं ये नहीं कह सकती कि अल्कोहल जो है या शराब जो है वो बीमारी नहीं फैलाता, डेफ़िनेटली फैलाता है। अल्कोहल पीने से आपको 7 किस्म के अलग-अलग कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो आपको लीवर का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, ओएसोफेगस का हो सकता है। और अगर आप सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसका रिस्क और भी बढ़ जाता है। 16 मुख्तलिफ किस्म के कैंसर के रिस्क आपके अंदर बढ़ सकता है, जिनमें माउथ का कैंसर आता है, यानी मुँह का, लंग्स का, थ्रोट का, पैंक्रियाटिक का। तो ये चीज़ें आपकी जो होती हैं कैंसर की वजह बन सकती हैं। कैंसर जो होता है वो 16 किस्म का तो होता नहीं है, 2 से ज़ायद इसकी अक़साम होती हैं। लेकिन ये हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है। लेकिन अल्कोहल और स्मोकिंग इसकी 2 बड़ी वजह होती हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों से जितना हो सके आप अवॉइड करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि मर्दों के अंदर जो होता है ज़्यादातर कैंसर, वो होता है लंग्स का कैंसर होता है, ठीक है? मर्दों में इस चीज़ का कैंसर जो होता है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मैदे का कैंसर होता है, यानी उनका पहाना काले रंग का हो जाता है। गिल्टी होना, बड़ी आंत में या प्रोस्टेट ग्लैंड में उनका होना, तो ये कैंसर जो होते हैं कॉमन होते हैं मर्दों में। औरतों में छाती का बहुत ज़्यादा कॉमन है। बच्चादानी का मुँह जो होता है उसका कैंसर बहुत कॉमन है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, अगर इनके बारे में पता चल जाए और इनकी केयर और हिफाजत की जाए तो इनसे बचा जा सकता है। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें जानने के बाद करना क्या चाहिए? करना वही है, लाइफ़स्टाइल चेंज करना है, रूटीन को चेंज करना है। कोशिश करें कि आप सिगरेट ना पिएँ, कोशिश करें कि आप अल्कोहल ना लें, नशा आवर जो अदवायात होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें, शराब ना पिएँ, भुनी हुई, तली हुई चीज़ें ना खाएँ। अपनी खुराक में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें, फल का इस्तेमाल करें, स्ट्रेस फ्री रहें, और जो है वो
इसके अलावा आपने क्या करना है, एक्सरसाइज़ करें, वक्त पे सोएं, वक्त पर उठें, और ये अलामात ज़ाहिर हों तो वक्त पर अपने डॉक्टर से रुजू करें। और वक्त पर अपने डॉक्टर से रुजू करने पर आपको क्या होगा, वक्त पर डॉक्टर से रुजू करने पर आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। क्या आप इंडियन मूवीज़ तो देखते ही होंगे, उनके बारे में मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ क्योंकि वो उन्होंने उनके कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने इस चीज़ को बड़ी ही कामयाबी के साथ और बड़ी ही हिम्मत और हौसले के साथ जो है वो रिवर्स किया है, और जो है अपनी वो अच्छी और लाइफ गुजार रहे हैं। सबसे पहले आप तो जानते ही होंगे मैं जिस बारे में जिक्र करना चाह रही हूँ। क्या आप इंडियन जो है वो एक्टर संजय दत्त को जानते हैं, या युवराज को जानते हैं? जब उन्हें कैंसर हुआ था, उनकी कीमोथेरेपी हो रही थी, तो देखें उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जो है वो एक्सरसाइज को नहीं छोड़ा, अपनी बैलेंस डाइट को नहीं छोड़ा, अपनी रूटीन स्टाइल को नहीं छोड़ा। उन्होंने एक सेहतमंद रूटीन स्टाइल अपना के रखा, एक्सरसाइज की और आप हेल्थी फूड खाया, जिसकी वजह से वो इसको रिकवर करने में कामयाब हो गए और आज वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको पता है दुनिया भर में जो है ना 42% जो केसेस हैं कैंसर के, वो प्रिवेंटेबल हैं। इसलिए आपने इस बात से घबराना नहीं है। आपको कोई भी अर्ली स्टेजेस, कोई भी अलामात शो हो रही हैं तो आप फ़ौरी अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से रजू करें और इसको जल्द से जल्द जो है वो काबू पाने की कोशिश करें। याद करें, शुरू से अगर कोई भी आपको दर्द हो रहा है तो अगर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज है तो आप बहुत आसानी के साथ उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेज में बहुत लंबा टाइम भी लग जाएगा और उसकी गारंटी भी नहीं होगी। यह अलामात जानने के बाद, इसको समझने के बाद मैं यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर लें, और ये ज़रा सी भी मालूमाती लगे तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसके असरात उनको ज़रूर बताइएगा ताकि आप उनकी जान बचा सकें और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। अगर आपको ये थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है या इससे फ़ायदा हुआ है तो आप समझते हैं कि आपको और अपने रिश्तेदारों को या आपके प्यारों को इससे फ़ायदा हो सकता है, उनकी जान बचाई जा सकती है, तो मेरी वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा।